सारे ही थोड़ी देर वास्ते अखा बंद करके प्रभु के चरणों में सिर झुकावांगे और प्रभु के सेवक जी के नाल प्रार्थना करांगे। आओ सब जने अखा बंद करांगे, अपनी आंखें बंद करके अपने सिरों को झुकाएंगे प्रभु के पवित्र चरणों में। है ज़मीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद, महिमा, तारीफ, बड़ाई, तेरा शुक्र करते हैं आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दे दिया। बहुत सारे लोग इस समय को, इस घड़ी को नहीं देख सके, संसार को छोड़ के जा चुके हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज के दिन तक हमें संभाला, निगहबानी, मदद, सहायता करी, हर अच्छे काम के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमारी ज़िंदगी में किए। प्रभु यीशु मसीह, तू हमेशा भला है, अच्छे काम करता है और हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंगें लेके आता है। तूने इंसान को अपनी परिचित के लिए बनाया है, महिमा के लिए बनाया है कि तेरी महिमा करें, तेरे गुण गाएं प्रभु। इसीलिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं, जो फ्राइडे की प्रार्थना है इसमें तेरा धन्यवाद हम सभी को इकट्ठे करने के लिए। एक एक को ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह, एक एक के ऊपर तेरी बड़ी आशीष और बरकत आए। और तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में आज के वचनों के लिए। आज के वचन खुलने से पहले एक एक के दिल, दिमाग, बुद्धि को खोलना, ताकि तेरा वचन जब सुनाया जाए वो सब सुन के इसके ऊपर चलने वाले बन जाएं और हज़ारों गुना बरकत का कारण ठहरे अपनी लाइफ के अंदर, और तेरी बरकत आए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आए। अपने सेवक को भी और ज़्यादा बुद्धि, समझ, ज्ञान देना, अक्ल देना प्रभु, तेरे से सीख के तेरे लोगों को सिखा सके और ब्लेस करना, सुख, चैन, शांति, राम, तसल्ली से भरना, सबको आशीष देनी। इस वचन को सुनते सुनते लोग बरकत पाएँ, चंगियाई पाएँ, तेरी बड़ी बड़ी बरकतें आए सभी की ज़िंदगी में। यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सब बोले आमीन, हालेलुया। जितने लोग खुश हैं प्रभु की महिमा के लिए ताली लगाएंगे जोर से, और प्रभु के वचन के लिए एक बार खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दिए। थैंक यू, हालेलुया। एक मैं आयत पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। मरकस उसका 16 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु इस वचन के ज़रिए सबको आशीष देना और ब्लेस करना, बुद्धि को खोलना। यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया। अभी आपने मरकस की पुस्तक में से जो सुना है, मैंने आपको पढ़ा के बताया, जो नया नियम है, नया नियम के अंदर मरकस की पुस्तक है, मत्ती के आगे मरकुस, उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे बात लिखी हुई है बपतिस्मे के बारे में और विश्वास के बारे में, और अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, ये दोनों चीज़ें। सबसे पहले क्या होता है, विश्वास करता है इंसान प्रभु के ऊपर। जो विश्वास करेगा प्रभु के ऊपर, उसको बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है। नंबर 1 विश्वास करना, और उसके बाद में क्या करना है, बपतिस्मा लेना। और कई लोगों को विश्वास होता नहीं है प्रभु के ऊपर, लेकिन वो ऐसे बोल देते हमें भी बपतिस्मा लेना है कि चंगियाई मिल जाएगी या बरकत मिल जाएगी। कई लोग ऐसा समझते कि इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, लेकिन ये बपतिस्मा, इसका मतलब मैंने कई बार बताया कि बैप्टिज्म का मतलब होता है, हालेलुया। क्योंकि आप जब प्रेरितों के अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ पे 2 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है, तौबा करो। और अब पतरस ने उठ के बोला ये बात, क्या बोला, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा होता है, किसी और के पापों के लिए नहीं। जो आदम से लेके आज तक
इंसान के अंदर पाप भरा हुआ है, वो पाप की क्षमा पाने के लिए बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में। कई लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि मेरे बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरी ये चीज़ हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये भी काम हो जाता है, क्योंकि जब विश्वास होता है कि मैं बपतिस्मा किस लिए ले रहा हूँ, तो चंगियाई, कई लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि मैं पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा ले रहा हूँ। तो ये बपतिस्मे का भी मायना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब क्या है? कि उसी को मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास करेगा, किसके लिए? अपनी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे ऊपर चढ़ाया गया, उसको मारा गया मेरे पापों के लिए, मेरियों हर एक कष्टों के लिए उसने कोड़ों की मार खाई है, उसने कांटों का ताज अपने सर के ऊपर ले लिया, मेरे सारे पाप उसने उठा लिए और क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और अगर कोई ये विश्वास करता है, विश्वास करके वो बपतिस्मा लेता है कि मैं उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा ले रहा हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं, हालेलुया, तो वो बंदे को बपतिस्मा लेना चाहिए जिसको विश्वास है। जिसको विश्वास नहीं है वो बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैं बपतिस्मा क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि यीशु के ऊपर कई लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेके यीशु को छोड़ के जा चुके हैं। तो जब उनसे पूछा जाएगा, वो बोलते हैं मैं बीमार थी, मैं अच्छी नहीं हुई, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया कि अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने अच्छी नहीं हुई, प्रभु को छोड़ दिया। इसका मतलब उसने बपतिस्मा क्यों लिया था? कि बीमारी से चंगियाई पाने के लिए, हालेलुया। इसीलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि जो विश्वास करेगा, जो मैंने बोला कि विश्वास यीशु के ऊपर, यीशु की क्रूस के ऊपर, कि वो हमारे लिए, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये विश्वास है। और जिसको ये विश्वास है कि सचमुच वो प्रभु को, प्रभु राजों का राजा है, वो अपनी ज़बान से मानता है कि सचमुच वो ज़मीन आसमान को बनाने वाला स्वर्गीय पिता है, हम उसके बच्चे हैं, उसने अपने शब्द से सारी दुनिया को बनाया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा, सब नामों से उत्तम नाम प्रभु यीशु है, आकाश के नीचे कोई मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार होगा, हालेलुया। तो यहाँ पे उद्धार की बात लिखी है। बोलो यीशु मसीह नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। यहाँ पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, यानी कि मुक्ति पा सकें। और यहाँ पे मरकुस 16 की 16 में क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे उद्धार की बात है। तो उद्धार के लिए एक नाम होना चाहिए बपतिस्मे के लिए। तो बपतिस्मे के लिए एक नाम दिया गया है कि हमें किस नाम में बपतिस्मा लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4 की 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। यानी कि एक नाम के द्वारा हमारा उद्धार होगा। ये क्लियर करता है, मतलब प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 12 आयत ये क्लियर हो गई है कि हमारा उद्धार एक नाम के जरिए होगा जो आकाश के नीचे और किसी को नहीं दिया गया। और लिखा एक ही नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। बोलो हालेलुया। और वो आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है, मतलब दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम। इसका मतलब मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। लिखा है मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे जो मनुष्य रह रहे हैं, हम जो धरती के ऊपर हैं, मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं कोई दिया गया जिसके द्वारा उद्धार होगा। और एक नाम फिर वो कौन सा है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा? तो वो आप मेरे साथ निकालिए इसी नए नियम में। तो फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है,
अगर आप इसकी ऊपर 9 आयत में पढ़ेंगे, 9 आयत से, तो वहाँ पे आपको मिलेगा लिखा, इस कारण प्रभु ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यानी कि एक नाम कौन सा है? वो प्रभु है। प्रभु का नाम यीशु है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। और अगर मैं आपको और पढ़ाऊं, इसी नए नियम के अंदर अगर नए नियम के अंदर आप निकालेंगे 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु एक ही है और प्रभु और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवोई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बिचवोई मतलब बिचौला। लिखा है प्रभु एक है, प्रभु और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचौला है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही नाम। और वहाँ पे प्रेरितों के काम में 4:12 में भी लिखा है, एक ही नाम के द्वारा हमारा उद्धार है। और प्रेरितों के काम में जो लिखा हुआ है कि काश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार होना है। और यहाँ पे फिलिपियों की पुस्तक 2:9 में लिखा हुआ है कि सब नामों से श्रेष्ठ नाम जो है वो प्रभु यीशु मसीह नाम है। और मरकस 16:16 में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि उद्धार होगा, उद्धार के लिए एक नाम दिया गया है। यानी कि बपतिस्मा किसी नाम में होगा फिर ही उद्धार होगा। तभी तो आप जब पढ़ोगे प्रेरितों के काम में उसका 2 अध्याय और उसकी 38 आयत में जब आप पाओगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2:38 में, प्रेरितों के काम 2:38 में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरे साथ पढ़ना है। लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। उसी नाम के द्वारा बपतिस्मा होगा तो फिर उद्धार होगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। जाने के बपतिस्मा किसी नाम में होना है। तो यहाँ पे पतरस क्या बोल रहा है? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा लें। हालेलुया। ये कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा में नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। और जो नाम है उसी के द्वारा उद्धार होगा। जब तक नाम के ज़रिए डुबकी नहीं लगाई जाएगी तब तक उद्धार नहीं होगा। और जिन्होंने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया प्रभु यीशु मसीह नाम में, वो भी अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में डुबकी लगानी है, बपतिस्मा लेना है उन्होंने। और जिन्होंने एक बोलते कि मेरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हुआ है, लेकिन वो नाम में नहीं हुआ, वो पदवियाँ हैं, ओहदे हैं। जैसे एक इंसान पिता होता है, पिता तो कोई भी है, लेकिन पिता का एक नाम होता है। इसी तरह स्वर्गीय पिता का नाम है। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है कि जो पिता ने मुझे नाम दिया है मैं उस नाम से आया हूँ। और जब आप पढ़ोगे यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय उसकी 43 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। हालेलुया। किस नाम से आया हूँ बोल रहा है? पिता के नाम से। जाने कि उसको कौन सा नाम मिला? यीशु। तो इसका मतलब पिता का जो सबसे श्रेष्ठ नाम वो यीशु है। तो जाने के कई बोलते यीशु ने बोला है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे दो, तो यीशु ने बोला पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में। ये मत्ती 28:19 में जहाँ से लोग पढ़ते हैं। तो इसी को धार में रख के पतरस ने इसका भेद खोला। पतरस ने यही बपतिस्मा दिया, पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में। यानी कि पिता का नाम क्या है? यीशु। पिता में नहीं, पिता के नाम में यीशु ने बोला है। ये फर्क होता है, पिता में और पिता के नाम में फ़र्क होता है। पिता
एक पदवी है और पिता का नाम होता है, और हमारा उद्धार नाम में होना है, ना कि पदवियों में होना है। मुक्ति जो पापा को क्षमा है वो नाम के जरिए होना है, ना कि पदवियों के जरिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं, पदवी है। पिता का नाम यीशु है, और यहाँ पे यीशु क्या बोल रहा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। जाने के पिता का नाम क्या है, यीशु। उसको कौन सा नाम दिया गया था, यीशु नाम। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये सारी बातें लिखी गई है। और अगर पवित्र आत्मा क्या है कि यीशु वो भी एक पिता है, तो पिता का नाम यीशु है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ोगे 1 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा गया है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यानी कि जो गर्भ में था उसका पिता कौन था, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पिता है, तो पिता का नाम क्या है, यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो पुत्र का नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है सभी ने। बोलो हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आशीष और बरकत से भरे।